Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte, a series of SAP ERP Business One. आज हम देखेंगे कि किस तरह से SAP में लॉगिन करना है और फिर SAP के मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हमने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में जाके किसी भी कंपनी की डेटाबेस क्रिएट करनी है या अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है या हमने जो है वो कंपनी क्रिएट करनी है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले यूज़र आईडी जो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सैप आपने किया था, तो वहाँ पे वो आप अपना यूज़र आईडी टाइप करेंगे। जो भी आपका यूज़र आईडी होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देन उसके बाद आप उसका जो है वो एक पासवर्ड जो भी है, पासवर्ड के बाद आपके पास ये सैप बिज़नेस वन का जो है वो डिफ़ॉल्ट ओपन हो गया। आप क्या करेंगे, अब ये आपके पास जो है वो मॉड्यूल्स आ गए। सबसे पहला मॉड्यूल है एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल, सेकंड वन है फाइनेंशियल, देन है सेल अपॉर्चुनिटीज़, देन है सेल अकाउंट रिसीवेबल, देन है परचेज अकाउंट पेएबल, बिजनेस पार्टनर, बैंकिंग, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, और ये सारे के सारे आपके सैप के मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने कंपनी क्रिएट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में जाना है और एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगी चूज़ कंपनी। तो आप यहाँ पे चूज़ कंपनी को क्लिक करेंगे तो आपके पास, जब चूज़ कंपनी को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो में आपके पास दो ऑप्शन आ रही हैं। कुछ कंपनीज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, एक आपके पास ऑप्शन आ रही है न्यू की और एक आपके पास आ रही है रिफ़्रेश की। क्योंकि आपने नई डेटाबेस क्रिएट करनी है या नई कंपनी क्रिएट करनी है तो आप क्या करेंगे कि आप क्लिक करेंगे न्यू पे। न्यू पे क्लिक करने के लिए आप अपना जो है वो पहले वाला पासवर्ड एंटर करेंगे, जो आपका पासवर्ड होगा ओके करेंगे। आपके पास टैब ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्रिएट न्यू कंपनी। अब आपने जो भी कंपनी क्रिएट करनी है, जो भी डेटाबेस क्रिएट करनी है, सबसे पहले आप उसका नाम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, कोई भी आपका जो फेवरेट नेम है, जो आपको नेम पसंद है या जो उस कंपनी का नेम है, उस नेम को जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। देन सेम नेम आपका डेटाबेस पे आएगा। नेम के अंदर कभी भी स्पेस नहीं होगी, कोई कॉलन यूज़ नहीं होगा, कोई हाइफन वगैरह यूज़ नहीं होता कंपनी नेम में और डेटाबेस नेम में। देन उसके बाद आप लोकल सेटिंग में जाएंगे। लोकल सेटिंग का मतलब है आप किस कंट्री से क्रिएट कर रहे हैं, आपका कंट्री कौन सा है। तो स्टार्टिंग में हम जो है वो इसको सिलेक्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देन उसके बाद है चार्ट ऑफ अकाउंट। अब चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? चार्ट ऑफ अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनके अंदर आपने अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी यूज़र डिफ़ाइन की या यूएस चार्ट ऑफ अकाउंट। अगर आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट खुद बनाना चाहें तो आप यूज़र डिफ़ाइन में जाके खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो आप यहाँ पे जाके यूएस चार्ट ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन बेस लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। देन है उसके बाद पोस्टिंग पीरियड। अब पोस्टिंग पीरियड क्या होता है? अ टाइम पीरियड इन विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड, जिसको आप नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, जिसको आप अपना फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, फाइनेंशियल पीरियड भी कहते हैं। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जाके पोस्टिंग पीरियड को सेलेक्ट करना है या पोस्टिंग पीरियड डिक्लेयर करना है या पोस्टिंग पीरियड क्रिएट करना है। पोस्टिंग पीरियड में सबसे पहले आप पीरियड कोड देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ जी मेरा फाइनेंशियल ईयर होगा 2025, तो जो पोस्टिंग को जो पीरियड कोड होगा सेम वही पीरियड नेम भी होगा, दोनों डिफरेंट नहीं हो सकते। देन है सब पीरियड। अब ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मंथ बन रही है तो आप मंथ को सिलेक्ट कर लें, तो आपके पास नंबर ऑफ सब पीरियड्स आ जाएंगे 12। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली बन रही है तो आप क्वार्टर को सिलेक्ट कर लेंगे, तो देन सब पीरियड्स आ जाएंगे नंबर ऑफ 4। और अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयरली बन रही है तो फिर आपके पास नंबर ऑफ पीरियड आ जाएगा 1। देन है उसके बाद पीरियड इंडिकेटर।
अब जो पीरियड इंडिकेटर होता है ये डिफ़ॉल्ट भी होता है और फिस्कल भी होता है। अब डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, लेकिन जो आपका फिस्कल ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो वो आपका जो स्टार्टिंग में होगा वो डिफ़ॉल्ट ईयर होगा, डैट इज़ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। देन उसके बाद है जी पीरियड स्टेटस। तो स्टार्ट में जब आपका पहला पीरियड होता है, जो पहला ईयर आप अपनी कंपनी में क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस ईयर में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करनी होती हैं, तो वो आपके पास कहलाता है अनलॉक। यानी फर्स्ट पीरियड आपका हमेशा अनलॉक होता है, ठीक है जी। और ये ऑटोमेटिकली अनलॉक होता है, और नॉर्मल साइकिल में ये अनलॉक नहीं होता। हाँ, आफ्टर क्लोजिंग योर फाइनेंशियल पीरियड या फाइनेंशियल ईयर, इसमें दो ऑप्शन होती हैं कि आफ्टर क्लोजिंग योर फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर ऑडिट, ये आपके पास होता है सॉफ्ट क्लोज। और आफ्टर फाइनेंशियल ईयर एंड आफ्टर ऑडिट ये हो जाता है आपके पास परमानेंट क्लोज। देन अब आप इसकी डेट्स वगैरह जो है वो चेंज करेंगे। पोस्टिंग डेट फ्रॉम 11/2/4/12/31/24। अब ये जो पोस्टिंग डेट है वो काइंडली याद रखिएगा कि हमेशा आपने क्लोजिंग से ठीक करना है आपने इसको। अगर आप इसको ओपनिंग से करेंगे तो ये एरर दे देगा सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे भी आप 25 से करेंगे। सिमिलर यहाँ पे ड्यू डेट फ्रॉम, वो भी आपके पास 25 होगी, और उसकी ओपनिंग डेट भी आपके पास 25 होगी। देन डॉक्यूमेंट डेट है, वो भी आपके पास जो है वो 25 होगी, और देन आपके पास ये है तो ये भी आपके पास 25 होगी। उसके बाद स्टार्ट ऑफ फिस्कल ईयर, तो वो आ गया 1/1/2025, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे पीरियड इंडिकेटर में कि ये डिफ़ॉल्ट होता है, और फिस्कल ईयर भी आपका 2024 है। देन प्रेस कंटिन्यू, अगेन प्रेस ओके। और ये जो टाइम है, ये टाइम बेसिकली सॉफ्टवेयर का टाइम है। अगर आप ये देखें तो ये यहाँ पे जितने आपने टेबल क्रिएट किए हैं, सैप डेटाबेस उसको बैक एंड पे जाके उन टेबल को रीफिल कर रही है। तो ये जो टाइम है ये सॉफ्टवेयर का टाइम है, इसमें कोई नेट स्पीड या नेट इशू का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि अकाउंट टेबल जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, क्रिएट अकाउंट टेबल ये। अब उसके बाद वो आपसे क्या पूछ रहा है कि जी नया पासवर्ड, तो आप जो भी अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं वो नया पासवर्ड आप यहाँ पे लिख लें, और उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे जाके कंफर्म कर दें। देन प्रेस अपडेट, तो यहाँ पे आ गया जी ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो आपकी सैप के अंदर नई डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, वो आप यहाँ पे जाके देखें तो मेन मेन्यू में सुफियान और मैनेजर। तो जब आप नई कंपनी क्रिएट करेंगे तो मैनेजर में आपकी उस कंपनी का नेम आ जाएगा। तो ये था जी हम किस तरह से सैप में जाके अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हमने सैप बिज़नेस वन का फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट किया जो कि एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल है। अब अगर हम बात करें तो सैप जो डेटाबेस है ये कहाँ पे यूज़ होगी, तो सैप डेटाबेस आपकी सारे के सारे जितने भी आपके बिज़नेस हैं उनमें आप यूज़ करते हैं। वहाँ पे अपने सारे अकाउंट्स जो हैं वो आप सैप पे मेंटेन करते हैं। अपने बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आप सैप पे रिकॉर्ड करते हैं। और पाकिस्तान का बड़ा फेमस एक कंपनी है पैकेजेस मॉल, उन्होंने रिसेंटली सैप जो है वो $6 मिलियन की कॉस्ट से जो है वो इंस्टॉल्ड करवाया है। तो सैप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक वाइडली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आगे हम जाके देखेंगे इसके डिफरेंट मॉड्यूल में कि हम इस तरह इसमें प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं, डाटा कैसे सेव कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे सेव होगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये जो एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में कंपनी क्रिएट की है, अब इस कंपनी की डिटेल्स को आगे जाके हमने जो है वो फिल करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।